हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल के बाज़ार के ऊपर, यानी कल 25 अक्टूबर को मार्केट किस तरह से ओपनिंग दे सकते हैं और बेसिकली कल बाज़ार किस तरह का रह सकता है, इसके बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, डेफिनेटली जो हमारा मंडे का सेशन था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। बाज़ार काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ नज़र आया और हम कह सकते हैं कि बाज़ार ने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखा दी मंडे के सेशन के अंदर 260.90 पॉइंट्स गिर के। बाजार जिस तेज़ी से नीचे गिरे वो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ बहुत बड़ी बाहर निकल कर नहीं आई थी। बट बाद में जब हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उसके बाद डेफिनेटली समझ में आया कि गिरावट किस बेसिस पर आपको बाजार में देखने को मिली। जो गिरावट थी उसमें जो सबसे बड़े हिस्सेदार थे वो डेफिनेटली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स थे, क्योंकि वहाँ पर आपको तगड़ी पिटाई देखने को मिली। और डेफिनेटली कल जो गिरावट थी उसमें सबके पोर्टफोलियो भी रेड हो गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कल मार्केट्स कैसे रह सकते हैं ये दोस्तों हम समझेंगे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के जरिए, क्योंकि जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने कल किया है और आज जो कर सकते हैं इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण ही हमारा कल बाजार जो है वो डेफिनेटली या तो बहुत बड़ी तेजी दिखाएगा या फिर से प्रॉफिट बुकिंग के नाम पर गिरावट हमको देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, जो कल का दिन था, यानी जो यस्टरडे था 24 अक्टूबर, यानी सॉरी 23 अक्टूबर को जब हमारे बाजार गिरे, लेकिन कल अमेरिका के बाजार में कोई इतना बड़ा पैनिक बटन आपको देखने को नहीं मिला। 13,018 पे नेस्डैक क्लोजिंग देता है, ऑलमोस्ट 34.52 पॉइंट्स ऊपर। ज़रूर दोस्तों, जो तेज़ी थी वो ऑलमोस्ट बाजार ने सोक कर ली थी, क्योंकि जो बाजार था वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। ऑलमोस्ट 13,143 का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद बाजार फिर नीचे आया और 13,018 पर क्लोजिंग दिया। तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि 13,143 से गिरावट होकर 13,018 पर नेस्डेक की क्लोजिंग देना, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग आई थी आखिर के कुछ समय के अंदर। बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कल लाल निशान में अमेरिका के बाजार बंद नहीं हुए, नेस्डेक स्पेसिफिकली बंद नहीं हुआ। डाउ में तो ज़रूर कल गिरावट देखने को मिली, लेकिन जब आज बाजार खुलेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एक अच्छा सेशन देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जिस तरीके से अभी अमेरिकन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 159 पॉइंट्स ऊपर दोस्तों डाउ जोन्स का फ्यूचर बेसिकली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 159 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिल रही है। इन चार्ट से आप समझ सकते हैं कि डाउ के अंदर आपको थोड़ी सी तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। 13,230 का हाई है एंड 13,218 पे अगर ट्रेड हो रहा है डाउ, इसका मतलब ये डेफिनेटली है कि आज एक अच्छा सेशन देखने को मिल सकता है। अच्छा सेशन के पीछे की कुछ वजह है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी नोट बेसिकली अभी 5% के नीचे चल रहे हैं। जब तक दोस्तों 5% के नीचे चलेगा तब तक बाजार को कोई डर नहीं है। देखिए, बाजार मान के चलेगा कि बेसिकली ये 4% के नीचे तो नहीं जाने वाला है, लेकिन ये है कि ये करीबन 4.5 से 5% के बीच में रहे, कम से कम 5% के ऊपर ना जाए। अगर दोस्तों 5% के ऊपर चल जाता है, सपोज 5.25, 5.3, 5.4 के आसपास चल जाता है, वैसे तो इतना ज़्यादा ऊपर अभी पॉसिबल दिखता नहीं है, बट अगर चले जाता है तो फिर तो बाजार में आप मान के चलिए वो त्राहिमाम मच जाएगा, यानी गिरावट ही गिरावट आपको देखने को मिलेगी चौतरफा। बट माना ये जा रहा है कि ये 4.5% से 5% के बीच में जो यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी नोट है वो बेसिकली ट्रेड करनी चाहिए। अब डेफिनेटली ये गलत साबित होता है या सच साबित होता है, ये तो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली जो बाजार है वो अभी किस बेसिस पे चलने वाला है कि यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी नोट किस तरफ जा रही है, क्या ये बढ़ रही है, क्या ये घट रही है। अभी तो आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बट अभी अमेरिका के मार्केट्स देखिए ओपन नहीं हुए, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बचा हुआ है जब अमेरिका के बाजार ओपन होंगे। एंड उसके बाद हमको यही देखना है कि किस तरीके से अमेरिका के मार्केट्स में आज ट्रेडिंग होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर्स तो डेफिनेटली ये शो कर रहे हैं कि आज अमेरिका में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेशन देखने को मिलना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट है आज अमेरिका के लिए मार्केट्स, अमेरिका मार्केट्स के लिए। क्यों? बिकॉज क्योंकि आज अमेरिका में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल कर आने वाले हैं। जो थोड़ी बहुत तेज़ी हमको देखने को मिल भी रही है वो ड्यू टू अर्निंग्स, बिकॉज जो अर्निंग्स निकल कर आ रही है वो डेफिनेटली थोड़ी सी पॉजिटिव निकल कर आ रही है। जिसमें जो कंपनीज है, जनरल मोटर्स के शेयर्स में ऑलमोस्ट 1% तक की तेज़ी देखने को मिली। क्यों? बिकॉज वहाँ पर एक अच्छा क्वार्टर देखा गया, थर्ड क्वार्टर देखा गया। क्योंकि थर्ड क्वार्टर क्यों? बिकॉज याद रखिए वो CY पे चलते हैं, हमारे यहाँ पर FY होता है लेकिन वहाँ पर CY होता है। सो कोका कोला ने भी अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करी थी, स्पॉटिफाई ने भी अच्छी अर्निंग्स रिपोर्ट करी, भले वो गिर गया। लेकिन आज भी कुछ बड़ी कंपनीज जिसमें अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट नंबर्स देने वाले हैं आफ्टर द मार्केट, यानी जब बाजार बंद होगा उसके बाद। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अमेरिका के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेशन देखने को मिल रहा है और अर्निंग्स अच्छी देखने को मिल रही है। याद रखिए, बाजार
पे वहाँ पे अगर अर्निंग्स पेश होती है तो इसका रिएक्शन पूरे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में होता है उस उन उन कंपनी से रिलेटेड, जिसमें जनरल मोटर्स अगर अच्छे नंबर्स दे रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी देखा जाएगा कि किस तरीके से जो कंपनीज है वो बेसिकली कर रही है, ऑटो कंपनीज कर रही है। बाकी अगर अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट अच्छे नंबर्स पेश करता है तो डेफिनेटली आईटी के ऊपर भी फोकस रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वार्टर आईटी का क्या अच्छा आ सकता है, क्योंकि ये नंबर्स अच्छे पेश कर रहा है। वैसे तो जो हमारे नंबर्स पेश कर रहे हैं Q2 के, इनके Q3 के बात बराबर ही है, लेकिन ये ज़रूर है कि बाजार में आज अर्निंग्स किस तरीके की निकल कर आएगी अमेरिका की, उस पर पूरा बाजार रिएक्शन कल आपको शुरुआत में देना चालू कर देगा जो यूएस के फ्यूचर्स है। और अगर यूएस के फ्यूचर्स में गिरावट आ गई तो डेफिनेटली हमारे बाजार भी गिर जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है अभी वो है सिर्फ यूएस का ट्रेजरी नोट, कि वहाँ पर ये जो यील्ड है वो 5% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। देखिए बात सिंपल जो एक कही गई है और मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना भी, इसमें साफ साफ कहा गया है इक्विटीज आर ट्रेंडिंग साइडवेज टू बीइंग इन अ रीट्रेट मोड गिविंग परसिस्टेंट इन्फ्लेशन एंड हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स। ये बेसिकली दोस्तों कहा गया है टेरी सैंडविन, चीफ इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट एट यूएस बैंक एसेट मैनेजमेंट। उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोस्पेक्ट है फॉर रिसेशन लूम ऑन द हॉरिजॉन, मतलब ऑलमोस्ट जो बाजार है उसके लिए ये अनुमान लगा के चला जा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का असर आपको देखने को मिले। इन्फ्लेशन हो सकता है कि आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि इन्फ्लेशन ना आए। इसलिए जो लगातार दोस्तों यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है उसके ऊपर पूरे दुनिया की नज़र है कि कब ये गिरना चालू करेगी। 5% के नीचे ज़रूर अभी ट्रेड कर रही है, बट ये 5% के नीचे ही रहनी चाहिए। जिस तरीके से आपने कल हमारे जब बाजार ओपन थे तभी 5% के ऊपर चली गई और पूरा हमारा खेल बिगाड़ दिया बाजार का। आज यही देखना है कि कितना और नीचे जा सकती है, क्या ये 4.7 4.6 इसके नीचे जा सकती है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट ये है कि अगर आज 5 के नीचे बंद होती है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, मैं बेसिकली ये कह सकता हूँ। बाकी जो अब एकदम से आप कह सकते हैं कि जो एक साइडलाइन हो चुका है वो है इजराइल और हमास का वॉर। ज़्यादा उस पर बात नहीं हो रही है, बट अभी भी डेफिनेटली एक कंसर्न सा बना हुआ है। जिस तरीके से लगातार दोस्तों इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, ऑलमोस्ट आज डे 18 हो चुका है, और इजराइल और हमास का वॉर बेसिकली अभी भी कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ख़त्म होने के ऊपर है। आज एक बहुत बड़ी बात बेसिकली कही गई WHO के द्वारा, उसमें उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ गाजाज हेल्थ फैसिलिटीज़ हैव सीज्ड, बेसिकली बंद हो चुका है ऑलमोस्ट 2/3। और मतलब लगातार अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इजराइल जिसमें आज फ्रांस के प्रेसिडेंट भी गए थे, उससे पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर गए थे, उससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट गए थे। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि एक सेंटर स्टेज लिया हुआ ये वॉर कि किस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ है वो टर्न आउट होगी। एंड अभी भी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हमको देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स कोई ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आई थिंक जब तक दोस्तों यहाँ पर भी ये टेंशन चलती रहेगी तब तक बाजार चिंता में रहेगा, क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड के दाम है उसमें एक अच्छी बात यही है कि ऑलमोस्ट $90 के नीचे अभी ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लेके आता है। तो आई थिंक बाजार के लिए मुझे लगता है कि थोड़े बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए कल बाजार में थोड़ी बहुत तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस में करके चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि बाजार कल बाउंस बैक करना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से गिरावट आई, देखिए एक होता है कि गिरावट पर सेलिंग हुई, कल एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ। कल जो डेटा निकल कर आया FIIs और DIIs का, FIDI का डेटा काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि कोई सेलिंग नहीं की गई। FIIs ने भी 252 करोड़ की बाइंग करी एंड DIIs ने ऑलमोस्ट 1112 करोड़ की बेसिकली बाइंग करी। ये 23 अक्टूबर का डेटा है। ऑलमोस्ट 1364 करोड़ के आसपास की बाइंग हमने विटनेस करी। तो आई थिंक ये है कि एक बहुत एडवर्स रिएक्शन बाजार ने दे दिया था मंडे के सेशन के अंदर, और आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा, इसीलिए FIIs DIIs के द्वारा भी बाइंग की गई। बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग नहीं की गई। जो पैनिक सेलिंग हो रही थी, मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण था ड्यू टू हॉलीडे मार्केट्स में। बाजार में कोई भी देखिए ओवरनाइट पोजीशन का रिस्क नहीं लेना चाहता था, किसी को नहीं पता था कि किस तरफ ये बेसिकली ट्रेजरी यील्ड जाएगी, और इसलिए मुझे लगता है कि वो शॉर्ट्स बेसिकली हो गए। बट अब यही देखना है कि यहाँ से और कितना बाजार अब आपको गिरता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है कि चांसेस गिरने के होंगे, अभी भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी ये नहीं पता कि रेट कट होगा, रेट हाइक होगा, रेट पॉज होगा। डेफिनेटली यहाँ पर अभी भी किसी के पास कोई अंदाज़ा नहीं है कि हाँ किस तरफ दोस्तों फेड जाएंगे। बट मुझे लगता है कि बाजार के लिए अभी बहुत नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो थोड़े से मतलब कह सकते हैं बाजार उसके ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी उस पर दिखा चुका है, यानी रिएक्शन बाजार का थोड़ा थोड़ा देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। लेट्स सी कितना एडवर्स होता है, बट मुझे लगता है कि कल का बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलना चाहिए। लेट्स सी बेसिकली कल होता क्या है, कल हम सही होते हैं या फिर गलत होते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग भी आपके व्यू बताइए कि क्या है आपके व्यू, कल तेज़ी होगी या फिर गिरावट आएगी, कॉमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।